आप में से कौन कौन है जो एकादशी रखता है? हाथ खड़ा करो। और वो कौन कौन से हैं जो नहीं रखते हैं? वो हाथ खड़ा करो। मैं कहा नहीं रखता जी, एक मतलब दोनों हाथ खड़े कर दिया, फिर नीचे कर। मगर सब रखते हैं। एकादशी के दिन अन्न खाना पाप खाना है। एकादशी के दिन पाप का वास अन्न में होता है, अन्न नहीं खाना। और खूब भजन करना एकादशी के दिन। एकादशी माता भक्ति देने वाली है। तो आज की जो एकादशी उसका नाम है अमालकी एकादशी। और इस एकादशी का जो महात्म्य है वह ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है। तो एक बात अब और ध्यान रखो सारे, हम सब ने शुद्ध होना है। क्या होना है? सब नहीं बोल रहे। ये कंसारा रोज आता है उधर से, कितनी देर लगती है? रात को रोज। हंस रहा है कि मेरा नाम ले रहे हैं। तो हमने शुद्ध होना, क्यों? क्योंकि परम शुद्ध भगवान को मिलना है। तो जो हमारे आचार्य हुए, जैसे प्रभुपाद जी से लेकर भक्ति सिद्धांत महाराज, गौर किशोर दास बाबा जी, सच्चिदानंद ठाकुर भक्ति विनोद, वैष्णव सर्वम जगन्नाथ दास बाबा जी, उनसे पहले बड़े 6 गोस्वामी, तो ये सब शुद्ध भक्त भगवान के। शुद्ध भक्त का अर्थ है जो संसार से बिल्कुल विरक्त है, किसी चीज में उसकी आसक्ति नहीं, उसका कृष्ण के चरणों में प्रेम है। तो हम सब ने भी ऐसे बनना है। बनना नहीं बनना है? जिसको नहीं बनना हो हाथ खड़ा करो। सभी को बनना। तो उसके लिए प्रयास करना है। देखो हमारे एक आचार्य हुए शुद्ध भक्त भगवान के, भक्ति विनोद ठाकुर, गृहस्थी थे, 11 बच्चे, शुद्ध भक्त। और वो इतने महान थे, उन्होंने विदेश में प्रचार का बड़ा प्रयास किया। चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिख के उन्होंने कनाडा में भेजा था, मैकगिल यूनिवर्सिटी में। बहुत पहले, कितना को 150 साल हो गया होगा, टाइम 100-150 साल हो गया। बड़ी महान आत्मा थे। तो ये नहीं है कि कोई गृहस्थी है तो वो महान नहीं बन सकता। जो भगवान का भक्त है, वो चाहे ब्रह्मचारी है, गृहस्थी है, वानप्रस्थी है, सन्यासी है। और जो भगवान का भक्त नहीं है, चाहे वो गृहस्थी है, वानप्रस्थी है, सन्यासी है, वो कुछ नहीं। तो भगवान का शुद्ध भक्त बनना है, क्योंकि ये संसार एक दिन हमने छोड़ना है। छोड़ना नहीं छोड़ना? थोड़े से बोल रहे, सब नहीं बोल रहे। मैसाना में नहीं छोड़ते होंगे लोग ना? छोड़ते हैं, कोई कोई छोड़ता है, कोई कोई नहीं छोड़ता है ना। एक दो बोल रहा है छोड़ते हैं छोड़ते हैं, बाकी कहते नहीं छोड़ते नहीं छोड़ते। अरे सबको छोड़ना पड़ेगा, आप बोलो या ना बोलो, ये संसार हमारा घर नहीं है। इसलिए इससे मोह माया मत करो, इससे प्रेम मत करो संसार से। संदेश ये है कि प्रभुपाद कृपा से कृष्ण से प्रेम करो, जगन्नाथ जी से प्रेम करो, बलदेव से प्रेम करो, सुभद्रा माता से करो, भगवान गौर राधा कृष्ण से करो, गौर निताई से करो। नहीं तो देखो कि प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं। 8वें अध्याय का, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम
या प्रयाति समद्भावम याति न सत्यत संशया। भगवान कहते हैं अंत काल में जो मेरा नाम लेते हुए देह का त्याग करता है वो मुझे प्राप्त करता है, उसे कोई शंका नहीं है। पर अंत काल में भगवान का नाम लेना कोई आसान बात नहीं है। जीवन काल में अभ्यास होगा तभी अंत काल में लिया जाएगा, नहीं तो नहीं लिया जाएगा। जीवन के कर्म अंत काल में सब सामने आ जाते हैं। तो हमने सदा अपने आखिरी समय का ध्यान रखना है। इसलिए कहा है, सारे बोलो, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे कृष्ण भगवान। देखो, मृत्यु को याद रखने से बुरे कर्मों से बचेंगे। भाई मरना तो क्यों मैं बुरे कर्म कर रहा हूं, मैं क्यों किसी की आत्मा को दुखा रहा हूं, क्यों मैं धोखा दे रहा हूं, क्यों मेरी नजर पर स्त्री पर है, स्त्री की नजर पर पुरुष पर क्यों है। मरना है, मैंने शरीर छोड़ना है। मृत्यु और भगवान को याद करने से हमारे दुर्गुण सब निकलेंगे, सद्गुण धीरे धीरे हम में आएंगे। तो शुद्ध भक्तों की कृपा से हम शुद्धि में आगे बढ़ेंगे। एक भजन है, एकादशी के दिन वो गाया जाता है, वो शुद्ध भक्त श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी का लिखा हुआ है। तो भाषा तो दूसरी है, लेकिन भाषा समझ नहीं आने की कोई बात नहीं है। शुद्धि होगी हमारी सुनने मात्र से। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला। शुद्ध भक्त सेवा परम सिद्धि। प्रेमालती कर मूला। माधवती थी भक्ति जननी मान। यतन पालन करी। कृष्ण बसती बसती बोले कृष्ण। परम आदरे भानी। गौर आमार ये नाम स्थाने गाँव। करला ब्राह्मण रंगे कर। सब स्थान हेरी बो अमीन। प्राणाया भक्त संगे। मर्दंग वाद्य सुनीते मना। मर्दंग अवसर सदा याचे। गौर विहित कीर्तन सुनी गो। आनंद हृदय नाचे।
युगल मूर्ति देखिया मोर युग परम आनंद आया। प्रसाद सेवा करीते हाया सकल प्रपंच जाया। ये दिन ग्रह भजन देखी गृहत गोलोक भाया। चरण सिद्धू देखिया गंगा सुख न सीमा पाया। तुलसी देखी जुड़ाए प्राण माधव तोषणी जाने। गौर प्रिया शाक सेवन गौ जीवन सार्थक माने। भक्ति विनोद कृष्ण भजन अनुकूल पाय जा अनुकूल प्रति दिवस परम सुख स्वीकार करता। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल शुद्ध। भक्त सेवा परम सिद्धि भक्त प्रेमालती कर मूला। अभी इस दिव्य भजन का आप लोग अनुवाद बड़े ध्यान से सुनो। शुद्ध भक्तों की चरण रज ही भजन के अनुकूल है। शुद्ध भक्तों के चरणों की धूली अगर हमको मिलती है ना, उससे अनुकूल भजन होता है। भजन तो बहुत लोग करते हैं, पर अनुकूल कितनों का है ये समय बताएगा। समय क्या बताएगा? जिन्होंने अनुकूल भजन किया है, अंत में भी भगवान का नाम उनकी जीवा पर आएगा और वो वैकुंठ लोक को जाएंगे, गोलोक धाम को जाएंगे। भक्तों की सेवा ही परम सिद्धि है तथा प्रेम रूपी लता का मूल है, जड़ है। भगवान से जो प्रेम करना है ना हमने, भक्तों की सेवा वो जड़ है, मूल है। भक्तों की कृपा से ही हम लोग भगवान की निकट जा सकते हैं और परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। माधव तिथि एकादशी, बोलो माधव तिथि की, बोलो एकादशी माता की। भक्ति देने वाली है माधव तिथि, भक्ति दे। ये जो एकादशी भक्ति, याद रखो, एकादशी के दिन
संसारी काम काज कम करो, भजन भक्ति करो। एकादशी माता से प्रार्थना करो, जो भी काची जिस दिन की भी हो, माँ हमें भक्ति दे दो बस। हमें भक्ति दे दो, ये कृपा करेंगी, ये बड़ी दयामयी हैं। माताएं बड़ी दयामय होती हैं। तो भक्तों के चरणराज अनुकूल भक्ति होती है उसके द्वारा, और भगवान की एकादशी है, भक्ति देने वाली है, इसलिए मैं यत्न पूर्वक इसका पालन करता हूँ। भक्ति विनोद कह रहे हैं बड़े यत्न, बड़े तरीके से हमें इसका पालन, बड़े भाव से एकादशी का पालन करना है, एकादशी को भजन कीर्तन करना है, सब बड़ी यत्न तरीके से। भाई आज बड़ा शुभ दिन है, एकादशी का दिन है। मैं श्री कृष्ण धाम को ही आदर पूर्वक अपना निवास स्थान चुनता हूँ। और देखो ये बड़ी जरूरी बात यहाँ पर है, ये जो मेहसाना का, जब भारत में कहीं का भी जो हमारा घर है ना, ये हमारा घर नहीं है। बोलो है? नहीं। क्यों नहीं है? हैं? हमको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तूने खुद ही पंजाब छोड़ दिया, अच्छा किया। यहाँ तेरा अच्छा भक्ति ठीक है, हमें खुशी है इस बात की। पंजाब में रोज तीसरे दिन घर भागता था ये, फिर पकड़ के लाओ उसको, फिर जाता था। फिर अब यहाँ आने से ये भक्ति के अंदर बहुत अच्छा हो गया, हमें बड़ी खुशी है। इस संसार का घर हमारा घर नहीं है। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जो उस भगवान का धाम है, गोलोक धाम, बोलो गोलोक धाम की, बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। बड़े भाव से मैं उसका अपना निवास स्थान चुनता हूँ, भगवान के धाम को। आप भी मन बना लो, मेरा घर भगवान का धाम है। सब मन बनाओ, योग्यता बनानी, योग्यता लानी है। हर समय भगवान के चरणों में ध्यान है। और देखो ये तो ध्यान रखो कि एक दिन अंतिम समय तो आना है। आना है नहीं आना है? मेहसाना में नहीं आना है, यहाँ भी। ये अपना कंसारा कहाँ का है? भोचरा। भोचरा जी में आता है क्या? नहीं, कभी कभी है, आता रहता है, सब जगह है ऐसे ही। तो भक्ति देने वाली ये जो काशी माता है, मैं यत्न पूर्वक इसका पालन करता हूँ। मैं श्री कृष्ण के धाम को ही आदर पूर्वक अपना निवास स्थान में, आप भी ये मन में विचार कर लो, सारी माताएं, सारे भक्त, कि मेरा जो निवास स्थान गोलोक धाम है। कौन सा है? शुरू से मन बना लो ये, क्योंकि आपने अभी सोच लिया होगा आखिरी समय तो भाई आना ही है। ये तो कोई है नहीं कि भाई एक बार हम एक आईजी पुलिस का जम्मू में उसके घर में सत्संग कर रहे थे। आईजी की पत्नी भी बड़ी अफसर है, जैसे आईजी वो कोई दूसरा डिपार्टमेंट उसका, वो भी बड़ी अफसर। तो ऐसा ही प्रसंग चल रहा था जाने का, उठ के भाग गई सत्संग से कि नहीं मैं नहीं सुन सकती, जाने का नाम भी नहीं सुन सकती वो। जब जाना पड़ेगा फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? पूछा बात, जब भाग के क्यों, कहते आप ये बता रहे थे जाने के बारे, ये मैं नहीं सुन सकती। तो आईजी कहते ये सच ही तो है, तुम नहीं सुन सकती, सच्चाई तो यही है, जाना तो है। और भी एक व्यक्ति था, उसने भी यही कहा। हम इसके बारे में सोच रही, कितनी अज्ञानता है हम लोगों में। क्या आजकल की पढ़ाई है, बेकार है सब। तो भगवान का जो धाम है, वही हमारा असली घर है। ये संसार का घर आज है और कल नहीं। अभी देखो जहाँ शरीर का जन्म हुआ तो छोड़ ही दिया अभी हमने,
अभी हमारा नया घर वृंदावन में है, वृंदावन में जहाँ हमने रहना है सदा के लिए। कौन सी जगह? समाधि में, सन्यासियों की समाधि बनती है, उसमें उनको बैठा दिया जाता, हमेशा के लिए वहीं रहते हैं। वो जगह भी माता ने लेके दे दी, भाई यहाँ आपकी समाधि बनाएंगे। और बाकी लोग भी यहाँ हैं, बाकी सबकी समाधि नहीं बनती, शरीर को अग्नि के अर्पण किया जाता है। ये बात हमको याद रखनी है ताकि हमारा मन ठाकुर जी के चरणों में लगे। ये संसार नश्वर है, जैसे आपको मैंने कल भी कहा था, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। ये प्राणी, दो बातों को नहीं भूलना अगर तुम्हें अपना भला चाहिए। वो कौन कौन सी? नारायण एक मौत को, दूजे कृष्ण भगवान। मौत और भगवान को कभी नहीं भूलना। मुझे गुरु महाराज का संग मिला, कभी चर्चा चलती तो गुरु महाराज कहते क्या ये शरीर तो छोड़ना है। कोई उनमें वो नहीं था, वो बिल्कुल बिल्कुल दिव्य स्तर पर थे प्रभुपाद जी महाराज। उनकी कृपा से हमने भी सीखना, भाई वो चले गए, भगवान भी जब यहाँ आते हैं लीला करके वो भी चले जाते, मृत्यु लोक है। लेकिन जो गोलोक धाम है, जो वैकुंठ लोक है, क्या बोल रहे हैं, वहां पर वैकुंठ जो है उसके बारे में भगवान 15वें अध्याय में वर्णन कर रहे हैं। ना तद्भासते सूर्यो ना शशांको न पावका, यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान कहते हैं जो मेरा धाम है वहाँ सूरज है नहीं है, चंद्रमा नहीं है। आपको वहाँ तो अंधेरा होगा, है ना? अंधेरा होगा नहीं? ये मैंने अंधेरा होने ढोलक मास्टर को पूछ रहा हूँ, ऐसे कर, ऐसे 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 देख थोड़ा सा, हाँ भी और ना में बोले चालू है ना। ये संसार का घर हमारा घर नहीं है। गोलोक धाम जो है हमारा वो घर है। इसलिए ये शरीर गोलोक धाम में जाने के योग्य बनने के लिए ये मिला है, लेकिन हम मोह माया बधे हुए हैं। ये माया इतनी प्रबल है। कबीर जी ने तो कहा कि मेरे पीछे बोलो, माया मरी न मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास कबीर। कबीर जी ने तो ऐसा कह दिया। लेकिन हमारी मान्यता है, हमारे आचार्यों की कृपा से, अगर हम आचार्यों की कृपा लेते हैं, परंपरा की कृपा लेते हैं, जैसे हमारी परंपरा कृष्ण भगवान से आ रही है, हमारे गुरु महाराज, उनके गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, अगर हम कृष्ण तक पहुंच जाते हैं तो माया भी मर जाएगी, मन भी मर जाएगा, हम शुद्ध हो जाएंगे। पर इन जर्नल जो है माया बड़ी प्रबल है, लोग सभी माया में पड़े हुए हैं बेचारे, उन पर भी दया करनी है। श्री कृष्ण के धाम को ही आदरपूर्वक अपना निवास स्थान चुनता हूँ, ये भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं। मेरे जो गौर सुंदर ने, गौर भगवान जब पृथ्वी पर प्रकट हुए थे स्वयं, जिन जिन स्थानों में आनंद पूर्वक भ्रमण किया, मैं भी प्रेमी भक्तों के साथ उन स्थानों का दर्शन करूंगा। अगली बात भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, गौर भगवान जब प्रकट हुए तो बड़ी भगवान की लीला स्थली हैं, पवित्र धाम, जगह जगह भगवान गए। मेरे भगवान गौर सुंदर ने जिन जिन स्थानों में आनंद पूर्वक भ्रमण किया, मैं भी प्रेमी भक्तों के साथ, जैसे मायापुर में भगवान रहे, वहाँ पर भी लीलाएं हुई,
वहाँ भी जगहों के दर्शन कराए जाते हैं। भक्तों के साथ उन स्थानों का दर्शन करूँगा जहाँ गौर भगवान गए थे, ये एक इच्छा व्यक्त की उन्होंने। फिर कहते हैं मृदंग की मधुर ध्वनि को सुनने के लिए मेरा मन सर्वदा ललायित रहता है। मृदंग जब बजती है तो मतलब कीर्तन होता है भगवान का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अरे साथ चल, आगे भागता है, बड़ा तेज भागता है ये, साथ नहीं चल सकता ये, इसको साथ चलना सिखा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे बोलो माताओं, आवाज निकालो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं मृदंग की मधुर ध्वनि को सुनने के लिए मेरा मन सर्वदा ललायित रहता है, क्योंकि जब मृदंग बजेगी तो कीर्तन होता है। तथा श्री गौर सुंदर द्वारा प्रवर्तित कीर्तनों को सुनकर, गौर सुंदर भगवान जिन कीर्तनों को करते थे, आनंद से भरकर मेरा हृदय नाचने लगता है। गौर सुंदर भगवान ने जो कीर्तन किए उनको मैं सुनता हूँ, मेरा हृदय आनंद से भर जाता है और नाचने लगता है। भाई तेरा काम नाचना है, खड़े हो जाओ। जब कीर्तन होता है तो तुम नृत्य लीडर हो, नृत्य करते हो और कराना है तूने दूसरों को, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौरंगा निताय गौरंगा गौर हरि। जय सचिनंदन गौर हरि, पतिता पावन गौर हरि। जय सचिनंदन गौर हरि, दया करो कृपा करो गौर हरि। मैं अपराधी गौर हरि, अपराध क्षमा करो गौर हरि। अति दयालु गौर हरि, अति परम कृपालु गौर हरि। नदिया बिहारी गौर हरि,
कलिमलहारी गौर हरे, अपराध क्षमा करो गौर हरे, अति दयालु गौर हरे, परम कृपालु गौर हरे, निताय गौरंगा गौर हरे, निताय गौर हरि बो, हरि बो, हरि बो, हरि बो, निताय गौर। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। ये तेरा बेटा है? किसका है? उसके पीछे क्यों पड़ा रहता है? निताय गौर हरि बो, हरि बो, हरि बो, हरि बो। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। ट्रेनिंग सेंटर बनाना चाहता हूँ, ठीक है? आप ट्रेनिंग दे दीजिए, तुम देगा सपोर्ट। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे राम। तू भी शिव उसकी तरह कर, उसकी तरह। निताय गौर हरि बो, हरि बो, हरि बो, हरि बो, निताय। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। निताय गौर प्रेमानंदे। और पहले जब मैं हरि बोल करूं तो आप करना था, पहले हरि हरि बोल, हाथ ऊपर रख। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जब मैं करवाऊं हरि तब नाचना, अभी नहीं। निताय गौर प्रेमानंदे, दो बार हरि हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि बोल। अभी जंप लगाओ, छत छुओ, हरि बोल, 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 हरि बोल। बोलो गौर हरि भगवान की। बैठ जाओ। तो फिर भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, युगल मूर्ति राधा कृष्ण का दर्शन कर मुझे परम आनंद प्राप्त होता है। महाप्रसाद का सेवन करने से मैं माया को भी जीत लेता हूँ। हम सबको
एक तो भगवान राधा कृष्ण के रोज दर्शन करने चाहिए, जल्दी यहाँ भी राधा कृष्ण आएंगे ऊपर। ये जगन्नाथ स्वयं भगवान एक कृष्ण हैं, वो बलदेव हैं, बीच में इनकी बहन सुभद्रा हैं। तो युगल मूर्ति का दर्शन कर मुझे परम आनंद प्राप्त होता है, और महाप्रसाद का सेवन करने से मैं माया को भी जीत लेता हूँ। खाली हमें प्रसाद खाना चाहिए, जो भगवान को अर्पण नहीं है वो नहीं खाने। ये जो बीमारी है ना, हम आज होटल में जाएंगे चटपटा खाएंगे, नहीं, वो नहीं, ये बीमारी। बनाने वाले चाहे शाकाहारी भी हैं, वो भक्त नहीं है, वो खाने से आपके मन में दुविधा पैदा होगी, अच्छा नहीं। होटल में चाहे कई बार चले जाते हैं भक्त, हम जाएंगे आज उधर खाएंगे, हम आज हमारी पार्टी है, पार्टी होती है कि कईयों को पटा लेते हैं, भाई आज तेरा जन्मदिन है, चल उधर पार्टी दे, वो बेचारा चल पड़ता, चलो देता हूँ पार्टी। तो वहां जो जाना है ना, बनाने वाले कर्मी हैं, भक्त नहीं है। भक्त के हाथ के बना हुआ खाओ, जो भोग लगाओ भगवान को वो खाओ, तो फिर माया कुछ भी नहीं कर। माया को भक्ति मनोहर ठाकुर ने, मैं माया को भी जीत लेता हूँ। जिस दिन घर में भजन कीर्तन होता है, घर में भजन कीर्तन होता है, उस दिन घर साक्षात गौलोक हो जाता है। घर में सबको भजन कीर्तन करना चाहिए, घर गौलोक बन जाता है, भगवान का धाम बन जाता है। श्री भगवान का चरणामृत और श्री गंगा जी का दर्शन करके तो सुख की सीमा ही नहीं रहती। भगवान की चरणों का चरणामृत जो है लेकर के और गंगा माता के दर्शन करके मैं बड़ा आनंदित, सुख की सीमा ही नहीं, इतना मैं खुश होता हूँ। फिर कहते हैं माधव प्रिया तुलसी जी का दर्शन कर। तुलसी माता माधव प्रिय भगवान को बहुत प्रिय हैं। माधव प्रिया, बोलो माधव प्रिया तुलसी महारानी की। तुलसी जी का दर्शन कर त्रितापों से दग्ध हुआ हृदय सुशीतल हो जाता है। तीन ताप, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि बौद्धिक, इनसे हमारा जो हृदय दग्ध हो गया है, हृदय वो भी शांति प्राप्त करता है। गौर सुंदर के प्रिय साग का आस्वादन करने में ही मैं जीवन की सार्थकता मानता हूँ। एक साग, किसी को पता है वो साग जो गौर सुंदर को पसंद था? पता करो उस साग का, है साग का पता लगाओ, क्या नाम उसका साग का। यहाँ वो गौर सुंदर को बड़ा अच्छा लगता था। वो साग कभी कभी बनाओ, गौर सुंदर को भोग लगाओ और गौर सुंदर का ध्यान करो। भाई आपको भक्ति मनोहर ठाकुर की शिक्षा दे रहे हैं। साग का आस्वादन करने से ही मैं जीवन की सार्थकता मानता हूँ। मेरा जीवन इसी में सार्थक है। श्री कृष्ण भजन के अनुकूल जीवन निर्वाह के लिए जो कुछ पाता हूँ, भक्ति मनोहर ठाकुर कह रहे हैं, जो मुझे भजन करने के जो भी मिलता है, यह भक्ति मनोहर ठाकुर प्रतिदिन उसे सुखपूर्वक ग्रहण करता है। जो मिलता है मैं सुखपूर्वक उसको ग्रहण करता हूँ। तो ये बड़ा दिव्य भजन है भक्ति मनोहर ठाकुर जी का, एकादशी के दिन गाया जाता है। तो आज अभी एकादशी की कथा आपको सुनाएंगे हम। सब बड़े प्रेम से एकादशी की कथा सुनो। बोलो एकादशी माता की। आज की एकादशी का क्या नाम है? अमल की एकादशी। बोलो अमल की एकादशी माता की। इस एकादशी का मातम जो ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है, ब्रह्मांड पुराण। बोलो ब्रह्मांड पुराण की। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे श्री कृष्ण, फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? यह व्रत किस प्रकार से करना चाहिए, कृपया आप बताइए। कृष्ण भगवान को युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज बड़े महान आत्मा है। बोलो युधिष्ठिर महाराज की। बोलो युधिष्ठिर महाराज के कृष्ण भगवान की। भगवान को जब भक्तों के माध्यम से हम जानते हैं ना, भगवान खुश होते हैं। बोलो अर्जुन के सखा कृष्ण भगवान की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्म नंदन, उनको कह रहे हैं युधिष्ठिर धर्म नंदन, धर्म जी के पुत्र। प्राचीन काल में मानदाता राजा ने वशिष्ठ ऋषि को
इसके बारे में पूछा था। प्राचीन काल में मानदाता राजा को वशिष्ठ मुनि ने पूछा था। इस अमल की काची, इसे अमल ही काची कहते हैं, और जो कोई भी इस व्रत का पालन करता है उसे विष्णु लोक या वैकुंठ की प्राप्ति होती है। देखो कितना मातम है कांची का। वैकुंठ लोक मिलता है, विष्णु लोक। वैकुंठ जाना नहीं जाना, तो एकादशी का व्रत पालन करना बड़े प्रेम से। राजा मानदाता ने पूछा, हे ऋषिवर, हे ऋषीश्वर, पृथ्वी पर इसका कब आरंभ हुआ, इस विषय में आप मुझे बताइए। वशिष्ठ ऋषि कहने लगे, हे महाभाग, पृथ्वी पर इस अमल के प्रारंभ की कथा सुनो। अमल की महान वृक्ष है आंवला, जो सब पापों का नाश करता है। आंवला का वृक्ष सब पापों का नाश करने वाला, याद रखो। भगवान विष्णु की थूक से एक चंद्रमा समान बिंदु प्रकट हुआ। भगवान ने थूका था, विष्णु भगवान ने, चंद्रमा के समान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा, पृथ्वी पर गिरा, उसमें से वृक्ष उत्पन्न हुआ। जैसे आमल की नाम मिला, आमल की नाम दिया गया उसको। बोलो आमल की वृक्ष की। सब वृक्षों में यह आदि वृक्ष माना जाता है। आदि मतलब सबसे आदि है ये वृक्ष। उसी वक्त सारी सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी की भी उत्पत्ति हुई। जब आमल के वृक्ष प्रकट हुआ था, उसी समय ब्रह्मा जी की भी उत्पत्ति हुई थी। उन्हीं से सब प्रजा की सृष्टि हुई। प्रजा फिर बढ़ी आगे, जिसमें देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा पवित्र और शुद्ध हृदय वाले महर्षियों का जन्म हुआ। उनमें से देवता और ऋषि लोग विष्णु प्रिया अमल की वृक्ष के पास आए। सब इस वृक्ष के पास आए। ये महाभाग्यवान उस वृक्ष को देखते ही देवताओं को काफी आश्चर्य हुआ और एक दूसरे को देखकर वे विचार करने लगे, पलाश आदि वृक्षों के हम जानते हैं, पर इस वृक्ष की को हम प्रथम बार देख रहे हैं। उन्हें इस स्थिति में देखकर आकाशवाणी हुई, हे महर्षि, यह आमल की वृक्ष है जो श्री विष्णु को अति प्रिय है, भगवान को प्रिय है। ये बोलो भगवान विष्णु का अति प्रिय अमल की वृक्ष की। केवल इसके स्मरण से गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। अमल के स्मरण से गोदान का पुण्य प्राप्त मिलता है, होता है। हमेशा आंवला खाना चाहिए। अरे हमें रोज तुम लोग आंवला क्यों नहीं देते हो? आज नहीं दिया तो पिटाई कर दूंगा तुम लोगों की मैं, ठीक है? माता क्यों नहीं देते हो तुम आंवला रोज? गलती है ना फिर आपकी। आंवला प्रकट करो भाई, अभी मिलता नहीं अभी आंवला, पता करो। आंवले का मुरब्बा मंगाओ, आंवले का रोज सेवन करना है। माता ऐसा मत करो, भूलो मत। केवल इसके स्मरण से गौदान का पुण्य प्राप्त होता है। स्मरण करने से हमेशा आंवला खाना चाहिए। ये आज की व्रत में लिखा है। सब पापों को नाश करने वाला यह वैष्णव वृक्ष है। तस्या मूले स्थितो विष्णु तदुत्वचा पितामह स्कंदे चा भगवान रुद्र संस्थिता परमेश्वरा शाखासु मुनया सर्वे प्रशाखासु च देवता परनेषु वो देवा पुष्पेषु मूर्तस्य तथा प्रजानां पतया सर्वे
फलेशवेव वयवस्थिता सर्वदेव मयि येषा धात्री चा कथिता मया। इस वृक्ष के मूल में विष्णु, अग्रभाग में ब्रह्मा जी, स्कंद में शिव जी, शाखाओं में मुनि, प्रशाखाओं में देवता, पत्तों में वसु, फलों में मरुतगण तथा फलों में सब प्रजापति वास करते हैं। आमले के वृक्ष की देखो इतनी मात्रा है, समझाई, सभी वास करते हैं। इसलिए आमल की वृक्ष को सर्वदेवमय कहा गया है। सर्वदेव में बोलो, आमल की वृक्ष सर्वदेवमय की। इसलिए यह सब विष्णु भक्तों को प्रिय है। ऋषि ने कहा, हे अव्यक्त महापुरुष, आप कौन हैं? हम आपको क्या देवता समझें? कृपया आप हमें बताइए। फिर से आकाशवाणी हुई, जो सभी जीवों का कर्ता, सब भुवनों का स्रोत है और विद्वान पुरुषों को भी अगम्य है, मैं वही विष्णु हूं। बोलो विष्णु भगवान की। देवादि देव भगवान विष्णु का कथन सुनने से सभी ब्रह्मपुत्र आश्चर्यचकित होकर बड़े भक्ति भाव से श्री विष्णु स्तुति करने लगे। देखो, विष्णु के बारे में थोड़ा मैं बताना चाहता हूं आपको। बताऊं? बताऊं? भगवान कृष्ण ईश्वरः परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। परम नियंता कृष्ण है। कौन है? और सब कारणों के कारण भगवान है। विष्णु भगवान के दो प्रकार के विस्तार हैं, स्वयं अंश और भिन्नी अंश। अपना विस्तार याद रखो, आप सब भी भगवान से ही आए हैं। हम सब भी, हमारी आत्मा भगवान से आई है। हम जीव संज्ञा में आ जाते हैं। भगवान की स्वयं अंश और भिन्नी अंश, हम भिन्नी अंश में आ जाते हैं। जो भगवान के स्वयं अंश है, जैसे विष्णु आदि मूर्ति, नृसिंह, बराह, कुर्मा, सब भगवान के ही समान है। तो श्री विष्णु की स्तुति करने लगे। ऋषि ने कहा, सभी जीवों के आत्मभूत आत्मा इस परमात्मा आपको प्रणाम करते हैं, जिनका कभी पतन नहीं होता। उन अच्युत को हम नमस्कार करते हैं। दामोदर, यज्ञेश्वर और परम परमेश्वर, आपको हमारा प्रणाम है। आप मायापति और संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं। आपको हमारा वंदन है। इस प्रकार ऋषियों द्वारा की गई स्तुति सुनने से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे महर्षि, मैं आपको कौन सा अभिष्ट वरदान दूं? ऋषि ने कहा, हे भगवान, आप सचमुच हमारे ऊपर प्रसन्न हैं, तो जिस व्रत को करने से मोक्ष मिलता है वो हमें कहें। ये वर मांगा उन्होंने, वो बताइए जिससे मोक्ष मिलता है। श्री विष्णु ने कहा, हे महर्षियों, फागुन शुक्ल पक्ष में अगर पुष्य नक्षत्र युक्त एकादशी द्वादशी होंगी तो वो सब पापों को नष्ट करने वाली होगी। ये भगवान कह रहे हैं। हे ध्वजवर, उस दिन विशेष कर्तव्य करना चाहिए, उसके बारे में सुनिए। अमल की एकादशी को रात भर आंवला की वृक्ष के पास जाकर जागरण करना चाहिए। ये आंवला का वृक्ष है, कैसे करेंगे जागरण? फिर आंवला के वृक्ष के पास जाकर जागरण करना चाहिए। कौन कौन जागरण करने के लिए तैयार है? हाथ खड़ा करो। वो निकल आए थोड़ा, माता हो ऐसे आशीर्वाद दे दिए, जाए नहीं, हाथ खड़े।
कहते आप ही करो, हम नहीं करेंगे। मैं हमारा आशीर्वाद आपको है। हाथ नहीं खड़ा करे, हमारा आशीर्वाद आपको है, आप जाकर करो, हम नहीं करेंगे। अच्छी तरह हाथ खड़े करो। अभी ऊपर हो, थोड़े ऊपर हो गए। तुम नहीं करेंगे माता? सेवा तेरा बाप करेगा और कौन करेगा? चलो, कोई वृक्ष ढूंढना पड़ेगा। आमले के वृक्ष के बाद कर्तव्य करना चाहिए, उसके बारे में सुनिए। आमले के वृक्ष को रात भर आमला की वृक्ष के पास जाकर जागरण करना चाहिए। उससे मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति, साथ ही उसे सहस्र गाय दान करने का पुण्य भी मिलता है। हे विप्रगण, सभी व्रतों में ये उत्तम व्रत है। ऋषियों ने पूछा, हे भगवान, ये बीच में ये लाइट आ रही है ऊपर से, ये देखने नहीं देती, देखना बीच में लाइट। हाँ ऐसे कर दे, ऐसे नहीं, ऊपर कर दे थोड़ा सा। हाँ ठीक है। इसके अधिष्ठाता कौन है? इस दिन स्नान दान आदि विधि किस प्रकार करनी चाहिए? पूजा की विधि क्या है? उसके लिए मंत्र क्या है? कृपया यथार्थ रूप से इसका वर्णन करें। भगवान विष्णु ने कहा, हे द्विजवर सुनिए, एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें। दंत धावन करने के बाद संकल्प करना चाहिए कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, आज मैं निराहार माता सब तैयार हो निराहार के लिए? कोई नहीं बोलेगी। एक माता से करे वो निराहार के लिए तैयार। आप लोग निराहार के लिए तैयार हो? कितने, एक ने किया हाथ खड़ा बेचारे ने। सब निराहार के लिए तैयार हो। अरे तभी तो पाप कटेंगे। निराहार करने से पाप कट जाए तो कितना श्रद्धा विश्वास की बात है। हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, आज मैं निराहार एकादशी करके कल भोजन ग्रहण करूंगा। कृपया मुझे अपने चरणों में आश्रय दीजिए। इस प्रकार से नियम ग्रहण करने के बाद पापी, पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले, गुरु पत्नी गामी, इन व्यक्तियों से वार्तालाप ना करे। ऐसे व्यक्तियों से बात नहीं करनी। अपने मन को वश में रखकर नदी, तालाब, कुआं या घर में स्नान करे। स्नान करने से पूर्व शरीर को मिट्टी लगानी चाहिए। शरीर को मिट्टी लगानी चाहिए। मिट्टी मिलेगी नहीं? थोड़ी नहीं। मिट्टी लगाते समय इस मंत्र को कहना चाहिए, अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे मृतिके घर में पापम जन्म कोटायम समर्जितम। ये वसुंधरा, आपके ऊपर अश्व तथा रथों का चलना हमेशा सहन करती हो। माता सब सहन करती हैं। भगवान वामन देव ने भी अपने पैरों से आपको नापा है। ये क्या हुआ? हमें तो क्या हो गया? हे मृतके, मैंने करोड़ों जन्मों में अनेक पाप किए हैं। कृपया उन सभी पापों का आप हरण कीजिए। स्नान मंत्र, त्वं माता सर्वभूतानां जीवनम ततु रक्षकम स्वेदजोदि भज जातीनां
रसनां पतये नमः। सनातो अहम सर्वतीर्थेषु हृदया प्रस्रवणेषु च नदेषु देवखातेषु इदं स्नानं तु मे भवेत्। हे जल, हे अधिष्ठात्री देवी, हे माते, तुम सभी जीवों का जीवन हो, वही जीवन जो स्वदेश और उद्भिज जाति के जीवों का रक्षक है। तुम रस स्वामिनी हो, तुम हमारा बंधन हो। आज मैंने सब तीर्थों में, कुंड में, तालाब में और देव संबंधी सरोवरों में स्नान किया है। मेरा ये स्नान ऊपर कहे हुए सभी स्नानों का फल देने वाला हो। विद्वान पुरुष को परशुराम की सोने की प्रतिमा बनानी चाहिए। भगवान परशुराम की विद्वान पुरुषों को, वो चाहे अपनी शक्ति के अनुसार एक अथवा आधे तोले की हो, चाहे छोटी ही हो। स्नान के पश्चात घर में पूजा और हवन करे। उसके बाद पूजा की सभी सामग्री लेकर आमल की वृक्ष के पास जाएं। वृक्ष के पास की जगह की साफ सफाई करके गोबर से लेपना चाहिए। इस प्रकार शुद्ध भूमि पर मंत्र पठन द्वारा नए कुंभ की स्थापना करे। उस कलश में पंचरत्न तथा चंदन छोड़कर श्वेत चंदन से उसे सजाए। कंठ में फूलों की माला डालकर सुगंधित धूप अर्पण करना चाहिए। दीपक प्रज्वलित करें। इसका उद्देश्य यही है कि सभी प्रकार का मनोहर सुशोभित दृश्य निर्माण हो। पूजा के लिए नया छाता, जूता तथा वस्त्र ले आए। कलश पर एक बर्तन रखकर उसमें दिव्य लाजों को भरे। दिव्य लाजों को भरे क्या? उसके ऊपर सुवर्णमय परशुराम जी की स्थापना करे। विशेष काय नमः कहकर उनके चरणों की, विश्व रूपेण नमः कहकर उनके घुटनों की, उग्राय नमः कहकर उनके जंघा की, दामोदराय नमः कहकर उनके कटी भाग की, पद्मनाभाय नमः से उदर की, श्री वत्स धारिणी नमः से वक्षस्थल की, चक्रने नमः से उनके बाएं हाथ की, गदिने नमः से दाएं हाथ की, वैकुंठाय नमः से कंठ की, यज्ञ मुखाय नमः से मुख की, विशोकन्नदे नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से आँखों की, वामनाय नमः से ललाट की, सर्वात्मने नमः से मस्तक तथा सभी अंगों की पूजा करनी चाहिए। नमस्ते देव देवेश जामदाग्निये नमोस्तुते ग्रहणार द्वयामिम दत्तमाल्याक्या युतम हरे। हे देवेश्वर, हे जमदाग्नि नंदन, आपको मेरा सादर वंदना है। अमल की के साथ इस अर्घ्य को आप स्वीकार करें।
उसके पश्चात भक्ति भाव से जागरण करे, नृत्य संगीत वाद्य धार्मिक उपाख्यान तथा श्री विष्णु के संबंध की कथा वार्ता करते हुए जो रात गुजारनी चाहिए, भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते हुए आमल की वृक्ष की 108 अथवा 28 परिक्रमा करे। प्रातःकाल होते ही श्री हरि की आरती करनी चाहिए। श्री परशुराम के स्वरूप में विष्णु मेरे ऊपर प्रसन्न रहें, इस भावना के साथ ब्राह्मणों की पूजा करके वहाँ की सभी सामग्री उन्हें दान देनी चाहिए। उसके पश्चात आमल की वृक्ष की परिक्रमा करके स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन खिलाना चाहिए। उसके बाद परिवार के साथ स्वयं भोजन ग्रहण करे। ऐसा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उस विषय में सुनिए। सभी तीर्थों में स्नान करने से, सभी प्रकार का दान देने से प्राप्त होता है, वही पुण्य उपर्युक्त विधि का पालन करने से प्राप्त होता है। कितना पुण्य है। सभी यज्ञों की पूर्ण करने से जो पुण्य मिलता है उससे भी अधिक पुण्य प्राप्ति इस व्रत से होती है, इसमें किंचित भी संशय नहीं। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, हे राजन, इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। बोलो विष्णु भगवान की। तब सभी महर्षियों ने इस व्रत का पालन किया। उसी प्रकार से आपको भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह दुर्धर व्रत सभी पापों से मनुष्य को मुक्त करता है, सारे पापों से मुक्त होने वाला है। देखो आज का दिन ही है, इसको कुछ करो, पापों से मुक्त होकर हम सब धाम को जाएं। क्या रखा है इधर? मिसाना में कुछ रखा है दे रहे? कहीं कुछ नहीं है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो अमल की काची माता की। आज 10 तारीख है। आज 10 तारीख है तो आज की जो प्रभुपाद शिक्षा है, ये प्रभुपाद जी ने लंदन में 10 तारीख को 1975 को दी थी। कलयुग में असुरों का वध करने का अर्थ है कीर्तन अथवा हरि संकीर्तन के स्तर से उनके आसुरी कार्यों को रोकना। और श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी उसी संकीर्तन का प्रचार कर रहे हैं। तो कलयुग में जो असुर लोग हैं, राक्षस लोग हैं, उनका वध करने का अर्थ है कीर्तन करना खूब, अथवा हरि संकीर्तन के स्तर से उनके आसुरी कार्यों को रोकना है। देखो अभी प्रभुपाद जी ने ये आंदोलन कीर्तन से शुरू किया था। अमेरिका में भी कीर्तन, और देखो प्रभाव, अमेरिकन लोग भक्त बन गए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो आज अभी प्रभुपाद जी जो हैं, आज के दिन उन्होंने 10 तारीख को लंदन में शिक्षा दी थी। कीर्तन तो तुम लोग करते हो रोज, हैं? बहुत अच्छा। कीर्तन पर जोर दो सारे।
कीर्तन करो, इससे असुर लोग जो हैं, जो राक्षस, कौन है, ये नहीं है कि सिंह है उनके सर पर, सिंह नहीं है, वृत्ति आसुरी है उनकी, राक्षस जैसी वृत्ति है, मांसाहार, मदिरापान, व्यभिचार, दुराचार, तो कीर्तन से उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। बोलो हरि नाम संकीर्तन की, बोलो इन सब के देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की, बोलो आमल की एकाची माता की, बोलो आमल की एकाची माता हम सब पर कृपा करेगी। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी को? अवतार कृष्ण प्रभु अमेरिका से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में मेरा, जाह्नवी, कार्तिक और केशव का दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम रोज़ श्रील प्रभुपाद जी के आगे प्रार्थना करते हैं। महाराज जी, एक विनती है, आज 10 मार्च को केशव का 25वां जन्मदिन है। कृपया आप केशव को आशीर्वाद दें कि वो अच्छा भक्त बन सके। और महाराज जी, हमारी तरफ से आज केले का प्रसाद वितरण कर दीजिएगा। केले का? केले कहाँ से लाएंगे? अंदर गया, पता नहीं क्या लेने हैं? कुछ देखते हैं, केला नहीं, कुछ फल तो लाएगा। आप धन्यवाद आपका अवतार कृष्ण। मेरा तेरे लिए, तेरी पत्नी के लिए केशव और दूसरा जनार्दन कार्तिक, दोनों के लिए आशीर्वाद है। केशव के जन्मदिन पर तुम अभी यहाँ सुबह है, केले कहाँ से मिलेंगे? अभी हम तुम अमेरिका से भेज दो तो तब काम चलेगा। हाँ, केले मिलेंगे कहीं? और वो केले का देखो, देखो भाई कैसी तेरी ये चमत्कार है। क्या नाम तुम्हारा? अवतार किशन। केले आगे भाई आज प्रसाद के लिए। अवतार किशन, एक पहले तेरे लिए, ये तेरी पत्नी के लिए, ये केशव के लिए, ये कार्तिक लिए, 4 केले। ये 4 केले तेरे को कोरियर कर देते कोरियर कर दे अवतार किशन, इनको रख देते हैं। पहले ये हमारा जो लीडर है इसको देते हैं। चलो भाई, और भी यहाँ केले नहीं।